उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत और ओमान के बीच 5000 साल पुराने सभ्यतागत रिश्तों को एक आधुनिक अभेद्य आर्थिक कवच में बदल दिया। आज से भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आधिकारिक तौर पर लागू हुआ। जब पूरी दुनिया युद्ध, मिसाइल हमले, लाल सागर के संकट और टूटती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन से करा रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की कूटनीति ने भारत के ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के लिए अरब सागर में एक सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया। अब आइए समझते हैं कि यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि नए भारत की वैश्विक हुंकार। भारत के नए कीर्तिमान कैसे बन रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जब भारत और ओमान के बीच का कुल द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड अब रिकॉर्ड 10.61 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। पिछले साल के आंकड़े क्या हैं? जो कि महज 8.94 अरब डॉलर थे। यानी दोनों देशों के व्यापार में एक बहुत बड़ा सर्ज देखा गया। अगर इस व्यापार को हम दो हिस्सों में बाइफरकेट करके समझते हैं तो इस महाडील के तहत भारत ने ओमान को 4.06 अरब डॉलर का दमदार एक्सपोर्ट किया, जबकि ओमान से हमारा इंपोर्ट 6.55 अरब डॉलर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ माल भेजने या फिर सिर्फ माल मंगाने तक लिमिटेड नहीं है। असली बाजी सर्विस सेक्टर ने मारी है। साल 2020 में जहां भारत का सेवा निर्यात सिर्फ 397 मिलियन डॉलर का था, वो अब तेजी से बढ़कर 617 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। यानी हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स का डंका अब ओमान के बाजारों में साफ सुनाई दे रहा है। और यही मजबूत आंकड़े हैं जो कि इस ऐतिहासिक CEPA समझौते की सबसे मजबूत बुनियाद बने। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस ऐतिहासिक मौके पर विशेष लेख के जरिए दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को हाईलाइट किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया। पीयूष गोयल क्या लिखते हैं? भारत और ओमान का संबंध केवल बही खातों या व्यापार तक सीमित नहीं, ये हजारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत साझेदारी है जिसे अरब सागर आपस में जोड़ता है। जब दुनिया में आधुनिक शुल्क प्रणालियां नहीं थी, तब भी गुजरात के साहसी व्यापारी मस्कट के तट तक भारतीय सामान पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने इन संबंधों को नई ऊंचाई दी, जहां ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से नवाजा। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ओमान ने पीढ़ियों से 7 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों को अपने परिवार की तरह पाला है। अब CEPA के लागू होने के पहले ही दिन भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ये समझौता हमारी साझा भविष्य का एक सुनहरा खाका है। अक्सर लोग इसे महज FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझने की भूल करते हैं, लेकिन आज 9 PM स्पेशल के व्यूअर्स को हम ये समझाते हैं कि CEPA उससे कहीं अधिक एक्सपैंडेड वर्जन है, व्यापक भी है और गहरा भी है। क्या है CEPA? FTA से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग कैसे है? आसान शब्दों में अगर कहूं तो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दायरा बहुत सीमित होता है। इसका मुख्य काम सिर्फ इतना है कि सरहद आर पार जाने वाले गुड्स पर लगने वाले टैक्स या कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया जाए। लेकिन भारत ओमान के बीच जो डील लागू हुई वो है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जैसा कि नाम से क्लियर है कि यह समझौता FTA से कोसों आगे की बात करता है। इसमें सिर्फ सामानों का व्यापार नहीं होता है, बल्कि इसके 5 बड़े पिलर्स हैं, जिसमें पहला 99% से ज्यादा भारतीय सामानों पर जीरो ड्यूटी। दूसरा सर्विस सेक्टर यानी भारत की IT, टेलीकॉम, बिजनेस कंपनीज के लिए सीधे ओमान में एंट्री। तीसरा निवेश सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, जो कि दोनों देशों के बिजनेस को एक दूसरे के यहाँ मोटी पूंजी लगाने का भरोसा देती है, हैवी इन्वेस्टमेंट करने का एक ट्रस्ट बिल्टअप करती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोफेशनल मोबिलिटी, यानी भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को ओमान में काम करने के लिए आसान वीजा। और पांचवा है एक तो सहयोग और विवाद समाधान, यानी कि कोई भी कानूनी उलझन हो तो उसे मिलकर सुलझाने की पक्की व्यवस्था। यानी कि कुल मिलाकर CEPA भारत और ओमान के बीच आने वाले समय में मजबूत रिश्तों को दिखाएगा और क्लियरली आने वाले समय की एक मजबूत आधार को आगे बढ़ाएगा, जो दोनों देशों के लिए बेहतरीन साबित भी होगा।